आज जो एनडीए ने जिस तरह से आक्रोश मार्च निकाला, पूरी तरह से फ्लॉप रहा, कोई समर्थन नहीं मिला। मैनेजमेंट का जितना ही कर लें खेला, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर दिल पर हाथ रख के कहिएगा, एक पत्रकार साथी जा करके पूछ लीजिए कोने में, वो बोलेगा कि एकदम फेले हटाने के लिए महिला से निवेदन कर रहे हैं। ममता दीदी महिला है कि नहीं है बंगाल में मुख्यमंत्री, अब महिला को हटाने के लिए प्रधानमंत्री महिला से अपील कर रहे हैं। महिला पर कितना असर पड़ेगा भैया? ठीक है, मंशा महिला रिजर्वेशन पर पूरी तौर से जो है एकदम बेनकाब हो गई है। अच्छा, कैसा अभी आपने सुना, हम हेडलाइन मैनेजमेंट की चर्चा नहीं करते। अगर उनके हेडलाइन मैनेजमेंट का पूरा चीज अगर खत्म हो जाए तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी नहीं दिखा पाएगी। ये जो भारतीय झगड़ा पार्टी है, अब ये जो बिल लाई थी भारतीय झगड़ा पार्टी का परिचय दे रही थी। अब समानुपाती की चर्चा प्रधानमंत्री, पर हमको तो गृह मंत्री जी के बयान पर भी भीतर से लगा कि आप जितने हमारे पत्रकार साथी यहाँ हैं, कोई न कोई तो गांव से आते होंगे। गांव में जाइएगा, ये बिंद टोला है, ये ठाकुर टोला है, ये हरिजन टोला है, ये यादव टोली है, ये फलना टोला है कि नहीं है? लेकिन गृह मंत्री जी क्या कहते हैं कि घर का जाति नहीं होता, यहाँ टोला में जाति है, आपको घरे में जाति नहीं दिख रहा है। बोले कि नहीं बोले पार्लियामेंट के अंदर? असल बात है कि गांव गवई की जो स्थिति है उसका आकलन इन लोग के पास नहीं है। तो बिहार के अंदर में आज जो एनडीए ने जिस तरह से आक्रोश मार्च निकाला, पूरी तरह से फ्लॉप रहा, कोई समर्थन नहीं मिला। मैनेजमेंट का जितना ही कर लें खेला, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर दिल पर हाथ रख के कहिएगा, एक पत्रकार साथी जा करके पूछ लीजिए कोने में, वो बोलेगा कि एकदम फेले फेल है। महिलाओं ने नहीं दिया, आपने बुलाया जीविका दीदियों को, बुलाया कि नहीं बुलाया? पूरे तौर पर पूरा मुख्यमंत्री से लेकर के सारा मंत्री, सारा दल एक जगह होने के बावजूद भी अगर महिला आप नहीं जुटा पाए, महिलाओं का आप सशक्त एक वहां पर जमकड़ा नहीं लगा पाए, आधा तो समझ ही नहीं पा रहे थे किस लिए बुलाया गया है। बार बार मैं कह रहा हूं बात, राष्ट्रीय जनता दल महिलाओं के उत्थान के लिए अंतिम 30 वर्षों में अंतिम अगर कोई महिला केंद्रीय मंत्री के रूप में रहे तो कांति देवी रहे, कांति सिंह रहे। तो बताए भारतीय जनता पार्टी जदयू के लोग एकाक सांसद, एकाक मंत्री केंद्र में बनाए हैं अटल जी से लेकर के आज तक? मेरी चुनौती है, बताए तो बनाए हैं क्या एक महिला को? आजादी के बाद इस बिहार के अंदर में जब से बिहार बना, एकीकृत बिहार से लेकर करके विभाजित बिहार तक पहला और अंतिम महिला मुख्यमंत्री भी राजद ने दिया, वो श्रीमती राबड़ी देवी जी के रूप। और महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, महिलाओं के प्रति आपके नजरिया जिस रूप में है, मणिपुर में हथरस में लोगों ने देखा है, पहलवानों के साथ हुई बदसलूकी ने देश ने देखा है। इसलिए आप महिला सम्मान की बात, महिला आरक्षण की बात नहीं करें। राष्ट्रीय जनता जानना चाहता है कि आखिरकार कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि जिस बिल को सर्वसम्मति से 2023 में पारित कर दिया गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, ये 16 अप्रैल को अधिसूचना क्यों जारी हुआ? तो बताएं, स्पष्ट करने चाहिए कि इतना विलंब क्यों हुआ। इस बिल के पीछे इनके जो हिडन एजेंडे थे संविधान संशोधन का, 2/3 का, इसीलिए ये लोग विपक्ष से मांग रहे थे, जो अंदाज में अपनी वक्तव्य दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर में, इस खतरे को विपक्ष ने समझा। विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी देश की एकता और अखंडता को बहाल रखना भी है। सवालें सत्ता प्रतिष्ठान से होती है, सवालें विपक्ष से सिर्फ विपक्ष का दायित्व सत्ता प्रतिष्ठान की नाकामियों को आम जन के बीच में रखना होता है। और महिला रिजर्वेशन के नाम पर 5 राज्य को चुनाव को ध्यान में रख करके किया गया फैसला, ये माफ करिएगा। महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी को अब महिला को हटाने के लिए महिला से निवेदन कर रहे हैं। ममता दीदी महिला है कि नहीं है?
बंगाल में मुख्यमंत्री, अब महिला को हटाने के लिए प्रधानमंत्री महिला से अपील कर रहे हैं। महिला पर कितना असर पड़ेगा भैया? जो आपका मुख्यमंत्री नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप शब्द बोलता है और उस शब्द को महिला सहन करेगी। असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उतनी हल्की, उतनी भद्दी टिप्पणी लोकतंत्र में कोई उस उच्च पद पर बैठा व्यक्ति नहीं कर सकता है।